देखिए इम्फैटिक जो है सेंटेंस में हम लोग इसको लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? डू डज डिड के रूप में। कैसे लगाते हैं? डू डज डिड के रूप में। कैसे लगाते हैं सर? इम्फैटिक का मतलब होता है क्या और क्यों लगाते हैं पहले? तो जैसे हम बोलते हैं कोई बात, कोई सेंटेंस इंग्लिश में बोले, मैं बाजार जाता हूं, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूं, है ना। अब इस वाक्य को इम्फैटिक का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि हम इस बात को ज्यादा असरदार बनाएं, जिसको नहीं कहते हैं कि इसके बात में दम है, इसके बात में वजन है, समझे ना। तो वह बनाने के लिए जो है हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं सर? इम्फैटिक का। तो किसी बात को ज्यादा असरदार बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं सर? इम्फैटिक का। तो इम्फैटिक का इस्तेमाल करते हैं कैसे? इम्फैटिक क्या होता है? तो इम्फैटिक होता है सर डू डज डिड, यह तीन को होता है क्या? इम्फैटिक। डू डज डिड। तो किसी बात को ज्यादा असरदार बनाने के लिए हम लोग इम्फैटिक का प्रयोग करते हैं। कैसे कैसे करते हैं? तो सेंटेंस में डू लगा सकते हैं हम, सेंटेंस में डज लगा सकते हैं हम, और सेंटेंस में डिड लगा सकते हैं। तो डू डज डिड का प्रयोग कैसे किया जाता है? तो टेंस को देखकर और सब्जेक्ट को देखकर, है ना। कितने चीजों को देखकर? टेंस को देखकर और सब्जेक्ट को देखकर। इसका मतलब फिर से एक बार और समझते हैं हम लोग। आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। हिंदी कीजिए। हम लोग चूंकि हिंदी भाषी हैं, हिंदी जानने वाले हैं, इंग्लिश तो थोड़ा बहुत ऐसे ही सीख ले रहे हैं कि कहीं मौसा के फूफा आ गए, कुछ पूछ दिए तो जवाब देने लगे होगा, है ना, कि व्हाट इज योर नेम। हम लोग तो ऐसे ही, हम लोग व्हाट्सएप को भी व्हाट्सएप बोलते हैं। हम लोग शुद्ध अंग्रेजी तो जानते हैं नहीं, हम लोग वाट को भाट बोलते हैं ना। तो थोड़ा सा फिर भी सीख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, जान लेते हैं। मैं मार्केट जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ, इसको ज्यादा असरदार बनाइए। तुम मतलब ज्यादा जोर जोर दे करके अपने बात को रखिए। मैं मार्केट अवश्य जाता हूँ, या हिंदी देखिए पहले, मैं बाजार जाता हूँ, ठीक ना। इसका असरदार हम बना रहे हैं। मैं बाजार अवश्य जाता हूँ, या मैं, सॉरी दो बार लिखा गया, मैं बाजार जाता ही तो हूँ। देखिए सेंटेंस, मैं बाजार जाता ही तो हूँ। हम जयवे तो करते हैं, बोलते हैं ना अपन भाषा में, हम भाई हम तो डेली जाते हैं। कोई पूछता आपसे, अरे स्कूल ना जाइए, अब बोले हम तो डेली जाइए, क्या बोला नहीं जाते हैं, बोलते हैं सर। तो मैं बाजार जाता ही तो हूँ, समझिए इसका मतलब। तो इसका ट्रांसलेशन करने के लिए आपको इम्फैटिक आना चाहिए। मैं बाजार जाता हूँ, इसका तो लिख दीजिएगा आई गो टू मार्केट। मैं बाजार अवश्य जाता हूँ, या मैं बाजार जाता ही तो हूँ। हम बनेवे तो किए हमें, ठीक। तो पूछते हैं, अरे जी तुम कल नहीं आई थी पढ़ने, तो बोलते हैं कल एवे तो किए थे हम सर। तो कल एवे तो किए थे हम सर, या हो गया क्या सर? इम्फैटिक। माने इसका सेंटेंस हो नहीं गया इम्फैटिक। इम्फैटिक कुछ है नहीं, मतलब जो आप बात, तो वाक्य को जोरदार बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं सर? इम्फैटिक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। कैसे? जैसे आई गो टू मार्केट हुआ ना, तो इसको देखेंगे कि यह कौन से टेंस में है। आई गो टू मार्केट कौन टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। तो इसमें लगाएंगे टू, आई डू गो टू मार्केट। बस वर्ब के पहले जो है डू लगा देना है। आया समझ में? वर्ब के पहले क्या लगा देना है? डू लगा देना है। अगर प्रेजेंट टेंस है तो पास्ट टेंस रहेगा तो डिड लगा देंगे, पास्ट टेंस रहेगा तो क्या लगा देंगे? डिड लगा देंगे। प्रेजेंट टेंस है तो डू लगाएंगे। अच्छा, तो डज का कब लगाएंगे? डज का इस्तेमाल कब करेंगे? तो जब प्रेजेंट टेंस जो रहेगा और उसमें जो है सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जैसे he reads,
है ना। तो इसमें करेंगे, यहाँ तो अपने से दिख रहा है कि डज लगाना ही है, आपको एस लगा हुआ है। ही डज, अब एस नहीं, डज पहले ही आप एस लगा चुके हैं, तो इसलिए अब कुछ खाली करेंगे। ही डज, आया समझ में? पहले इसका इंट्रो समझ में आया, मतलब समझ में आया इम्फेटिक क्या है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इम्फेटिक का अर्थ होता है सर किसी बात को क्या बनाना सर, जोरदार बनाना। जैसे यह है, मैं बाजार जाता हूँ और मैं बाजार जाता ही तो हूँ, मैं बाजार अवश्य जाता हूँ, है ना। तो यह हो गया, ज्यादा जोर देकर के हम बोल रहे हैं कि नहीं आप कुछ भी कहें हम बाजार जाते हैं, ठीक है। इम्फेटिक का मतलब ये होता है। आप इसका हेडिंग दे लीजिए, इसके बाद 3 वो नियम है, तीनों हम लाइन से आपको बता देते हैं। रूल्स देखिए, अब इसको बदलेंगे हम लोग, कैसे बदलेंगे। पहला है क्या सर, अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो डू डज का प्रयोग करें। अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे सर, डू डज का। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक तो आप ये समझे ही नहीं कि डू डज और जो डिड है लगाएंगे कहाँ। तो सेंटेंस में जो मुख्य क्रिया होता है जिसको मेन वर्ब कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, उसके ठीक पहले इम्फेटिक का इस्तेमाल किया जाता है, इम्फेटिक का प्रयोग किया जाता है। कहाँ करते हैं सर, इस तरफ लिख देते हैं, इस तरफ जगह बहुत ज्यादा है। कहाँ करते हैं, मेन वर्ब के पहले, ठीक ना, बिफोर द प्रिंसिपल वर्ब। कैसे कैसे पढ़िए, पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से। क्या कहा सर यहाँ पर, अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो तो डू डज का प्रयोग करें, ठीक ना। अब इसमें कहाँ हम डू का प्रयोग करेंगे, कहाँ हम डज का प्रयोग करेंगे, कहाँ डू कहाँ डज का प्रयोग करेंगे। तो डू किसके साथ लगाएंगे, डज किसके साथ लगाएंगे। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगाएंगे डज, और बाकी सबके साथ क्या लगाएंगे, डू। एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट और रीड्स ए बुक। डू बदल दिया आपको, दोनों का आप करके देखिए, समझिए पहले इधर अच्छा से। आई का आई हो गया, प्ले पहले पहचानेंगे कि कौन टेंस है, तो ऊपर तो देते हैं तो उसी का एग्जाम्पल होगा। लेकिन आप समझ लीजिए, टेंस पढ़े हैं ना, टेंस पढ़े हैं तब आपका इम्फेटिक जो है आसान हो जाएगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर आसान नहीं होगा, टेंस आपको पढ़ना होगा। तो यह हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे, V1 है, V1 का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। तो क्या लगा देंगे, डू प्ले हो गया, आई डू प्ले क्रिकेट। और ही रीड्स अ बुक, तो ही डज ना, डज। अब रीड्स में से एस हट जाएगा, तो रीड अ बुक, क्लियर है ना, समझ गए। अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट अच्छा यहां देखो, यहां छूट गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो पास्ट टेंस में किसका प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग करें। कौन टेंस में होता, पास्ट टेंस में होता, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे कि एग्जांपल इसका दे देते हैं, इवेंट तो गया, दे वर्कड हार्ड, है ना।
इसमें भी टू है ना। तो वर्ब का दूसरा रूप होता है, पहचानेंगे हम कि कौन टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगाएंगे, डिड। ठीक है, इतना तब समझिए। ही डज, अभी बेंट को फिर से कर देंगे पहले रूप में, बेंट को कोची में कर देंगे सर, पहले रूप में। जैसे पीछे वाला में अभी समझे ना, एस या इस लगा रहता था तो हट जाता था, तो वह यहाँ आकर के लग गया। अब बेंट का क्या हो जाएगा सर, गो का रूप है ना बेंट, तो वर्ब हमेशा बाद में पहले रूप में आ जाएगा, गो टू गया। सेंटेंस मेरा सही है, क्लियर कट है। बताइए, ऐसे करते हैं भैंस के आगे बीन बजाना, आप लोग वही है, भैंस के आगे बीन बजाना। जब यहाँ आपको बताया गया है कि किसका प्रयोग करना है सर, तब फिर कैसे बोलिए कि परफेक्ट है। हम बोलेंगे उसके बाद उलट करके जवाब दीजिएगा। क्या यहाँ लगेगा, डिड। ही डिड गो टू गया। ये समझ में आ गया बात। डिड जब हो गया तो बेंट नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, गो ही हो जाएगा ना, कि गॉन हो जाएगा, भीवन हो जाएगा हमेशा। क्या हो जाएगा, वर्ब का पहला रूप। अब देखिए इसका दूसरा का फिर से हम लोग करते हैं। दे वर्कड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो दे डू ना, डिड, दे डिड, तब वर्कड है भी3, इसका भीवन कीजिए, भी2 है सॉरी, वर्क है ना, हार्ड का। सिर्फ इतना सा तो परिवर्तन करना है आपको, है कि नहीं। यह हो गया आपका दूसरा नियम। रूल नंबर 3 और आखिरी। अच्छा, ये आई अभी हम ऐसे लिख दिए थे, देखिए तो ठीक है। पहला लेटर हमेशा मीनिंग देखिएगा, पढ़िएगा तो इंपरेटिव सेंटेंस का इंफेटिक बनाने के लिए डू का प्रयोग करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब समझते हैं आप लोग। अभी तक हम लोग सब पढ़ रहे थे सब असर्टिव सेंटेंस का, है ना। इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा। इंपरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस HW रहा है। इंपरेटिव सेंटेंस बढ़िया से कंप्लीट कीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस इसका एग्जांपल देखिए हम लोग देते हैं, एग्जांपल देंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको उसका परिभाषा भी आ जाएगा। हेल्प मी, जब किसी से हम रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सलाह, एडवाइस वगैरह सब, कमांड वगैरह सब करते हैं तो उसको हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। हेल्प मी, तो इसका इंफेटिक बनाने के लिए किसका प्रयोग करें, डू का। इसमें डू डज डिड कुछ देखना नहीं है, सिर्फ सीधा आपको क्या लगा देना है, डू। तो कैसे लगेगा, देखिए तो पहले ही गलत था, H कैपिटल लिखाएगा। अब क्या होगा सर, डू हेल्प मी। अब ये चश्मा हो जाएगा, पहले डू लग गया है ना, डू हेल्प मी यही रहेगा ना। और स्टैंड अप, डू स्टैंड अप। ठीक है, आप कुछ आप लोग जो है अपन मन से एक आदमी एग्जाम्पल दीजिए। हाँ ठीक है, कमिंग क्या बनाएंगे, डू कम इन। ठीक है ना, डू कमिंग। एक और रूल है, बताए थे ना कि आखिरी रूल है, नहीं एक और रूल बच गया है, इसको नोट कीजिए। चौथा रूल है क्या सर, यदि मेन वर्ब हैज, हैव, हैड हो, तो यदि मेन वर्ब क्या हुआ सर, बोलिए जल्दी, हैज, हैव, हैड, उसका इंफेटिक
उसका इम्फेटिक कैसे बनाएंगे उसका इम्फेटिक। तो सेंटेंस में क्या कह रहा है सर कि मेन वर्ब खाली रहेगा सर, हैज हैव और क्या हैड। तो हैज हैव हैड का सेंटेंस रहता है ना, अभी आपसे पूछेंगे। पहले इसका इम्फेटिक कैसे बनाएंगे सर, तो डज है, अगर हैज रहेगा तो उसका क्या कर देंगे सर, डज है। अगर हैव रहेगा सर या वाला सिर्फ हैव तो उसका करेंगे क्या, डू है। और अगर हैड रहेगा तो सर डीड है, हैड नहीं है, हर स्थिति में हैव लगाना है। लेकिन अगर हैज है तो उसमें डज लगा देना है, अगर हैव है तो डू लगाना है, और अगर हैड है तो डिड। लेकिन हर स्थिति में हैव नहीं लगाना है। एग्जाम्पल तीनों का लाइन से एक एक एग्जाम्पल दे दे रहे हैं। ही आई लिख दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ही हैज ए काउ, ही हैज ए काउ। क्या बनाएंगे सर, ही हैज लगा रहे हैं सर, तो हैज के साथ लगाएंगे हम लोग डज है। ही डज हैव ए काउ। कोई दिक्कत, हैज लगा है तो डज। लेकिन फिर बाद में क्या है, यहाँ ध्यान देने वाली प्रमुख बातें, हर स्थिति में क्या लगाएंगे, है। तीसरा, आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, I do have a pen. हाँ, आई डू हैव ए पेन। और आखिरी मेरा हैड के साथ, ही हैड ए बुक, He did have a book. ही हैड ए बुक का क्या होगा, He Did. did have a book. ही डीड लगेगा है ना, हैड को फिर से बदल देंगे कोची में, Did में हैव ए। book. ध्यान देने योग्य बातें, हर स्थिति में क्या लगाएंगे, यहाँ हैज भी है फिर भी क्या लगाएंगे। Have. तो क्या कहता है, यदि मेन वर्ब हैज हैव हैड हो तो उसका इम्फेटिव जो है, अगर हैज है तो डज है, अगर हैव है तो डू है, और अगर हैड है तो डीड है। हैड और हैज का प्रयोग कभी भी नहीं, हर स्थिति में हैव का प्रयोग हम लोग करेंगे। इस तरह से जो है इम्फेटिक बनाइएगा, आपका इम्फेटिक बन जाएगा कंप्लीट, सही रहेगा। अब देखिए, जैसे आप लोग नया क्लास में जाते हैं तो पहला पन्ना पे ही लिखल रहता है, खास करके मैथ उथ में, गणित के बुक में लिखा रहता है। देखें भूले तो नहीं, पढ़े हैं कभी, नहीं रहता है। हम लोग पढ़ते थे उस समय देखा था। तो इसमें हम देख रहे हैं, इतना देर आप पढ़ेगा अभी तुरंत, वो तो साल भर पीछे का बुक देता है। हम आपको 5 मिनट पहले का दे रहे हैं, देखें भूले तो नहीं। वो दे He reads newspaper. Please help me. They had a cow. हो गया। और एक आखिर है, मोहित, मोहित निजामी पसंद है। मोहित हैज, कुछ बोलिए तो अच्छा से, ए पेन, यही अच्छा चीज है। चलो, पेन से अच्छा चीज वैसे भी पूछना है। आई गो देयर, इसका कैसे बनाएंगे सर, कौन टेंस है सर, इंडेफिनिट। कैसे पहचाने आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, गिवन है और इसमें कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आई। आप क्या बनाएंगे सर, डू। गिवन तो रहबे करता है हमेशा। एक चीज अभी गौर कीजिए, फिर से याद दिला दे रहे हैं, जब आप इम्फेटिक बनाते हैं तो पहला बात तो कि मेन वर्ब के ठीक बगल में डू डज डिड लगाएंगे। तीनों को तो चीजें लगाना है सर, डू डज और तीनों लगाना है। आई डू गो देयर। He reads a newspaper. He Does, हाँ,
रीड न्यूज़पेपर। प्लीज हेल्प मी इसका बनाइए इम्पोर्टेंट। प्लीज हेल्प मी। डू प्लीज हेल्प मी, हाँ। नहीं इसको ध्यान दीजिएगा। तो प्लीज डू हेल्प मी, क्या बोले थे अभी आपको सर? डू डज का प्रयोग कहाँ करना है सर? वर्ब के ठीक बगल में वर्ब या न है, तो फिर प्लीज डू हेल्प मी कैसे कर दे रहे थे? दे हैड ए काउ, did have मोहित हैज ए पेन, डज ना और हैज ना हैव। आपका इम्फेटिक हो गया समाप्त। ठीक है।